धर्म, अध्यात्म और पर्व त्योहार से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रधान देवता हैं। इन्हें देवताओं की त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा संसार के रचयिता हैं तो विष्णु पालनहार हैं, वहीं महेश संहारक हैं। भगवान विष्णु और महेश या शिव के मंदिर तो भारत में कई जगह हैं, लेकिन संसार के रचनाकार यानी भगवान ब्रह्मा का मंदिर केवल एक है। अब सवाल उठता है कि जिसने सारा संसार बनाया उसी ईश्वर के लिए मंदिर केवल एक, ऐसा क्यों? इस बारे में कई तरह की पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार कई राक्षसों ने ब्रह्मा की उपासना कर उनसे वरदान लिया और अन्य देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शंकर ने सभी दानवों का वध कर दिया। फिर क्या था, लोगों ने भगवान ब्रह्मा की पूजा बंद कर दी और भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा शुरू कर दी। वहीं पद्म पुराण के अनुसार धरती पर वज्रनाश नाम के एक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। उसके बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर भगवान ब्रह्मा ने उसका वध कर दिया, लेकिन वध करते समय उनके हाथ से कमल के फूल की 3 पत्तियां 3 जगह पर गिर गईं। इन तीनों जगह पर 3 झीलें बन गईं। इस घटना के बाद ही उस जगह का नाम पुष्कर पड़ा। फिर भगवान ब्रह्मा ने संसार की भलाई के लिए उसी जगह पर यज्ञ करने का फैसला किया। यज्ञ पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी को पत्नी सरस्वती के साथ की जरूरत थी, लेकिन किसी कारणवश सरस्वती जी समय पर नहीं पहुंच पाई और ब्रह्मा जी ने गुर्जर समुदाय की लड़की गात्री से विवाह कर यज्ञ शुरू कर दिया। जब सावित्री जी पहुंची तो अपने पति के साथ किसी और लड़की को यज्ञ में बैठा देखकर क्रोधित हो उठी और उन्होंने भगवान ब्रह्मा को श्राप दे डाला कि देवता होने के बावजूद धरती पर कभी भी उनकी पूजा नहीं की जाएगी और ना ही उनका कोई मंदिर होगा। सावित्री जी का क्रोध देख यज्ञ में शामिल सभी देवताओं ने उनसे श्राप वापस लेने की विनती की, लेकिन एक बार दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। जब सावित्री जी का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने कहा कि सिर्फ पुष्कर में ही भगवान ब्रह्मा का मंदिर स्थापित होगा। यदि संसार में कहीं भी कोई और ब्रह्मा का मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। अक्सर लोग यही जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा के दर्शन करने हैं तो पुष्कर जाना होगा, लेकिन हम आपको भारत की उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां पर ब्रह्मा के और भी मंदिर हैं। चूंकि पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का सबसे पुराना मंदिर है तो सबसे पहले बात इसी मंदिर की करते हैं। पुष्कर में इस मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि करीब 1000 साल पहले अर्णव वंश के एक राजा को सपने में किसी ने आदेश दिया था कि पुष्कर में एक बहुत पुराना मंदिर है जिसे रख रखाव की जरूरत है। इसके बाद ही राजा ने मंदिर के ढांचे को नए सिरे से तामीर कराया। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही यहाँ यज्ञ किया था, लिहाजा हर साल कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में एक मेला लगता है और हजारों की संख्या में ब्रह्मा जी के भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। पुष्कर के अलावा राजस्थान में बाड़मेर के असोतारा गांव में भी ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। इस मंदिर का मुख्य सभागार जैसलमेर के मशहूर पीले पत्थरों से बना है, जबकि ब्रह्मा जी की मूर्ति संगमरमर से निर्मित है। बताया जाता है कि ये ऐसा पहला मंदिर है जहां ब्रह्मा जी के साथ मां सरस्वती भी विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण राजपुरोहित समाज के कुलगुरु श्री श्री 1008 श्री खेताराम जी महाराज ने करवाया था। इस मंदिर में हर रोज पक्षियों को 200 किलोग्राम दाना खिलाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ रंग बिरंगे पक्षियों की भारी संख्या मौजूद रहती है। ब्रह्मा जी का एक मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कुंभकोणम में है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा को अपनी कला पर काफी घमंड था। वो खुद को भगवान शिव और विष्णु से बड़ा बताते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी का घमंड तोड़ने के लिए उन्हें भूत बना दिया। ब्रह्मा जी डर गए और सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु
विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि धरती पर जाकर अपनी कला फिर से हासिल करो, और इस काम के लिए ब्रह्मा जी ने कुंभकोणम को चुना और इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थापित है। भगवान ब्रह्मा का एक मंदिर हिमाचल की कुल्लू घाटी में भी है। बताया जाता है कि ये मंदिर 14वीं शताब्दी में बनाया गया था और पूरी तरह से लकड़ी का बना है। इस मंदिर में ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति भी स्थापित की गई है। मंदिर के दोनों ओर गढ़ जोगनी और मणिकर्ण जोगनी के मंदिर हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर के पास पहले एक झरना भी बहता था, लेकिन अब वो सूख चुका है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में ब्रह्मा जी का 200 साल पुराना मंदिर है। यहाँ चतुर्भुज ब्रह्मा जी वास करते हैं, यानी यहाँ ब्रह्मा जी की 4 मुखों वाली प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण राजा वासीरेड्डी वेंकटाद्रि नायडू ने करवाया था। केरल राज्य के कोल्लम और अल्लपुझा जिलों की सीमा पर ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। ये मंदिर यहाँ का एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ ना तो कोई छत है और ना कोई दीवार और ना ही कोई गर्भगृह जहाँ प्रतिमा स्थापित हो, बल्कि भक्त यहाँ एक बरगद के पेड़ के मूल भाग को ब्रह्मा जी मानकर उनकी पूजा करते हैं। दर्शन के लिए यहाँ भारी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। तिरुचिरापल्ली में 8वीं शताब्दी में चोल शासकों ने लामार कोइल ब्रह्मा मंदिर बनवाया था। ये मंदिर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। ये इकलौता ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ प्रत्येक हिंदू देव और उनसे संबद्ध देवियों की पूजा अर्चना के लिए 6 अलग अलग पीठ हैं। तो अगर अब आपसे कोई कहे कि ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए तो पुष्कर ही जाना पड़ेगा, तो उसे ब्रह्मा के इन मंदिरों के बारे में जरूर बताएं। धर्म, अध्यात्म, व्रत, त्योहार और ज्योतिष के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें पूजापंडित.com।